जी स्वामी जी। ये जो तुम कह रहे हो कि जो संसार का हमारा पसारा चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, व्यवहार में हम बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार आता है। वो जो व्यवहार आता है उस वक्त हमको कुछ विचार पैदा होते हैं, कुछ विचार पैदा होते हैं, संबंध बनता है, उनके बारे में हमको कुछ धारणा खड़ी होने लगती हैं, वैसा होता है, कुछ होता है, ऐसा अनुभव में आता है। ये सहज प्रक्रिया है। ये जो व्यवहारिक सत्ता है जी उस व्यवहारिक सत्ता की ये सहज प्रक्रिया है कि आपका जो व्यवहार चलेगा ये जगत में, आप किसी न किसी के संपर्क में आओगे, प्राणियों के अथवा पदार्थों के। तो प्राणियों के और पदार्थों के बारे में अगर संपर्क में आओगे तो विचार उठेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये सहज बात है। तो विचार उठेंगे, वो जो विचार उठते हैं जी वो विचार उसके बाद में उनका गढ़ मथल चलता है, और गढ़ मथल चल के उन लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होने लगता है, जो भी प्राणी होते हैं। तो उनके बारे में हमारी कुछ न कुछ धारणाएं खड़ी होना शुरू हो जाती है। यही होता है ना, व्यवहार में यही होता है कि उन व्यक्तियों के बारे में जो हमारे व्यवहार में वो लोग आए हैं, उनके हमारे संग, हमारा उनके संग जो व्यवहार थोड़ा बहुत चलता है, उसके परिणाम से हमारी उनके प्रति कुछ धारणाएं खड़ी होना शुरू हो जाती हैं, और उनकी हमारे प्रति कुछ धारणाएं होना खड़ी शुरू हो जाती हैं। जी ये धारणा के खड़े होने का सहज प्रक्रिया है, अच्छा बराबर। मगर ये जो व्यवहारिक धारणाएं खड़ी होती हैं उनकी प्रक्रिया है। समझ गया। और ये जो भी तुम्हारा प्रश्न है या जो भी बातचीत चल रही है वो इस व्यवहारिक सत्ता के बारे में है। जी जो असली धारणा है, जो असली मामला है, या जो झगड़े की जड़ है, वो एक तत्व की धारणा है यार। वो कहीं यूं नहीं है, वो कहीं ऊपर हो, आसमान में हो, आगे पीछे ऊपर नीचे दसों दिशाओं में, जहाँ विचार भी नहीं जा सकता है, जहाँ कल्पना नहीं जा सकती है, वहाँ भी वो एक मौजूद है यार। उस एक की धारणा वो पारमार्थिक सत्ता है। किंतु उस एक की धारणा के बारे में तो कोई प्रश्न भी नहीं है, कोई उत्तर भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं। तुम्हारा जो धारणा का मामला है वो ये इस प्रकार का व्यवहारिक धारणा था। एक बात है। अच्छा, अब दूसरी बात है। दूसरी बात क्या है कि ये जो है धारणा का जो मामला है, वो धारणा का मामला जो है एक प्रकार का जो ये भीतर की खोज है, उस भीतर की खोज के संग जुड़ा हुआ मामला। जी बात को समझना, जो भीतर की खोज है, उस भीतर की खोज के जो नियम है, आईन है, कानून है, उनका पालन हो और उसका परिणाम खड़ा हो तो बात अलग हो। और ऐसा न हो करके जो हठयोग की प्रक्रिया के द्वारा जो त्राटक किया जाता है, उस त्राटक को करके तुम विशेष कुछ धारणा खड़ी करना चाहते हो, खड़ी करते हो, तो वो इस तरह के इस खोज के रास्ते की धारणा है।
ये बात समझ में आ गई ना। मगर वो क्लियर नहीं, वो एक तत्व की धारणा की कोशिश नहीं है, हाँ, वो बीच का मामला है। ये व्यवहारिक स्थिति, वो अंतिम स्थिति, और इनके बीच का गोरख धंधा, उसको तुम साधना को, भजन को, ध्यान को, कुछ और को, जो भी कुछ कहते हो, ध्यान तुम करते हो, ध्यान करने को बैठते हो ना, क्या कहते हो? जी जी, ध्यान किया नहीं जाता। हाँ हाँ, ध्यान करने की चीज है ही नहीं, हाँ हाँ, धारणा करने की चीज है ही नहीं। ओ, जो की जाती है वो धारणा, रिद्धि, सिद्धि, चेतक, चमत्कार वो खड़ी कर सकती है, उस एक को खड़ा नहीं कर सकती। जय, उस एक की तरफ तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है। बिल्कुल, वाह, ये जो अनेक के संग तुम्हारा वास्ता पड़ रहा है, व्यवहार में जो अनेक है, उस अनेक के संग तुम दौड़ रहे। कोई 20 साल से दौड़, कोई 40 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, और इसी में पूरा हो जाने वाला है। इसी अंधी दौर में पूरा हो जाने वाला है। सत्य आंखों के सामने मौजूद है, मगर वो सत्य पकड़ने की किसी की कोई तैयारी नहीं। क्या बात करते हो यार, वो एक तो मौजूद है, उस एक की अगर धारणा होगी या कुछ होगा तो बात नहीं, पहली बात। अच्छा, व्यवहारिक जो मामले हैं, वो जो तुम कह रहे हो कि हम धारणा खड़ी करते हैं, वो सही नहीं निकलती है। वो उसका कारण ये है, वो व्यवहारिक तुम्हारी धारणा है, तुम्हारे अपने विचारों के अनुसार है, तुम्हारे अपने बंधारण के अनुसार है। तुम्हारा अपना बंधारण जैसा होगा वैसी धारणा तुम खड़ी करो, उसके हिसाब से होता है। अब वो जो तुम्हारा बंधारण है, तुम्हारे बंधारण के अनुसार तुमने उसके बारे में धारणाएं खड़ी की हैं, उसका अपना बंधारण है, उसका बंधारण तुम्हारे बंधारण के अनुसार कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, तो तुम्हारी धारणा गलत साबित होंगी। जी जी, उसका जो बंधारण है, उसका जो वजूद है, वो उसका अपना वजूद है। इसलिए जो साधना वाधना का ये नाटक है, भजन पूजन कर्मकांड ये वो गलत नहीं, वो रास्ता है, वो आपको शुरुआत हो, मगर अंतिम वस्तु वो एक है। उस एक की तरफ का कोई मामला होगा तो बात बनेगी, और नहीं तो बीच में ये जो धारणाएं खड़ी की जाती है, देख, और एक दूसरी तरह सुन जाती है। ये जो योग की प्रक्रिया है, इस योग की प्रक्रिया में मूल जो योग दर्शन का आचार्य है पतंजलि, उसने इसके बारे में बहुत व्यवस्थित रीति से सब खुलासा किया। और पतंजलि के जो योग के सूत्र हैं, वो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। वो जो है बिल्कुल इस तरह से है कि तुम अगर सचमुच खोज करना चाहते हो तो तुम करके देख लो, वो बात हो जाए। वो जो कहता है उसके हिसाब से तुमको करना पड़ेगा। जो पतंजलि कहता है जी जी, उसके हिसाब से तुमको करना तो पड़ेगा। ये बात समझ में आती है ना? और वो आदमी कोई ऐरा गहरा नत्थु ठहरा नहीं, पतंजलि अपने आप में बिल्कुल क्लियर है। कैसे? ऐसे कि पतंजलि ने जो योग के सूत्रों का विवरण वो किया है और उसका जिस तरह से गोठवण की है और विभाजन किया है, वो इस बात की साबिती है।
पतंजलि जो है वो आचार्य है, वो सामान्य मामला नहीं। क्यों है? और मैं भाषण बता समझ नहीं कोई कि पतंजलि के जो योग के सूत्र हैं, उन सूत्रों को उसने पतंजलि ने 4 हिस्सों में बांटा। उसमें तुम्हारी धारणा का मामला भी यहाँ खुलासा हो जाएगा। जी, जी। बात समझ लो। तो उसने पतंजलि ने जो योग के सूत्रों का विवरण दिया है उसको 4 हिस्सों में बांटा। सबसे पहला जो हिस्सा है, विचार करना, मेरी बात समझ नहीं कोई करना, कि पतंजलि ने जो सबसे पहला हिस्सा है उसमें उसने समाधि की चर्चा की है। वाह। समाधि का मामला सबसे आखिर का है। विचार करना तुम, ये इस बात की साबित है कि महापुरुष कैसे होते थे, वो सब समझते हैं। उसने खुद ये इशारा कर दिया है कि जो इन सूत्रों को ढूंढेगा, खां खोदा करेगा, वो कोई सामान्य आदमी तो नहीं होगा। पतंजलि के सूत्रों को ढूंढेगा, नारद के भक्ति सूत्रों को ढूंढेगा, याज्ञवल्क्य है, सांडिल्य है, उसके सूत्रों को ढूंढेगा कोई, तो वो कोई सामान्य आदमी तो नहीं होगा। ये बात समझ में आती है। इसके कारण से उसने पहले ही इशारा कर दिया है कि वो जन्म जन्मांतर का कोई पका हुआ आदमी अगर आया है, पहले से ही मौजूद है, तो वो इन समाधि के सूत्रों को सबसे पहले देखे और वो समाधि के सूत्रों को देखने के बाद में आगा पीछा करे, समाधि का जो उसने विवेचन दिया है, जो समझाया है, उसके हिसाब से उसको मालूम पड़ने लगे कि समाधि की ये जो स्थिति उसने बताई है, ये तो मुझे अपने जीवन में मालूम पड़ेगा। अगर किसी को ये मालूम पड़े तो फिर उसको पीछे की बातों को ढूंढने की जरूरत नहीं। फिर आगे की जो यात्रा है, समाधि की आगे की यात्रा को उसको पूरा कर लेना। उसने इस बात का खुलासा किया है पतंजलि ने कि समाधि के 2 भेद हैं, एक संप्रज्ञात समाधि है और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि है। बात तो समझ, संप्रज्ञात समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि है। अच्छा, अब वो कहता है कि जो संप्रज्ञात समाधि है उसके फिर 4 पेटा विभाग है। जो संप्रज्ञात समाधि है उसके 4 पेटा विभाग हैं। वो है सवितर्क, सविचार, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये 4 संप्रज्ञात समाधि के पेटा विभाग, और वो एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, वो क्रम से विकास की स्थिति है। याद रखना, सवितर्क के द्वारा, सविचार के द्वारा एक स्थिति तक पहुँचता है, फिर उसके बाद में आनंद और अस्मिता, और फिर उसके बाद में जब ये चारों का पूरा हो जाए, संप्रज्ञात स्थिति पूरी हो जाए, तो विवेक ख्याति हो करके उसको असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव होगा। अब ये चारों पूरा करना, विवेक ख्याति होना और असंप्रज्ञात समाधि होना, इसकी संभावना जीव के पास एक जन्म में भी है, मगर अनुभव ये कहता है कि इतने यात्रा को पूरा करने में हजारों जन्म निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है खूब अच्छी तरह। तो उस महापुरुष ने ये खुलासा कर दिया है कि सबसे पहले उसने समाधि का
खुलासा किया, बराबर। अच्छा, अब क्या होता है कि उसने वो जो संप्रज्ञात समाधि का खुलासा किया है, असंप्रज्ञात समाधि का खुलासा किया है, वो अगर तुम्हारे पकड़ में नहीं आता है और तुमको ऐसा लगता है कि भाई मेरे जीवन में ये नहीं, ये कोई बड़ी बात है, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो ये कहता है कि फिर वो जो उसने आगे का साधन बताए हैं उनको अब आप ढूंढो। फिर उसके साधन में उसने 8 अंग खुला, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर आखिर में 3 धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसा मिला करके उसने 8 जो है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरा, इस तरह से। वो ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर का पकड़ लिया, हमने ध्यान पकड़ लिया। बिना यम के, बिना नियम के, बिना आसन के, बिना प्राणायाम के आप पतंजलि को अनुसर के, उसको फॉलो करके आप ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। यम और नियम तो यम जो है, जो 5 यम हैं, वो 5 यम व्यवहार की शुद्धि के लिए। बाहर का जो रोज का आपका व्यवहार है, व्यवहार की सत्ता में से ही रास्ता ढूंढ लेना है। तो वो पतंजलि ये बात कहता है, भाई तुम सच बोलते हो, झूठ बोलते हो। अब आदमी तो रोज 24 घंटे झूठ बोलते हैं, बिना कारण के झूठ बोलते, और वो बात करें मोटी मोटी तो कुछ होगा नहीं। तो पतंजलि इस बात को कहता है कि पहले व्यवहार को शुद्ध करो। व्यवहार को शुद्ध करने का आधार क्या है? सच बोल, झूठ नहीं बोल, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचा, पीड़ा सहन कर लो। बात को समझ लें, पहला सच बोलो, दूसरा पीड़ा सहन कर लो। पीड़ा पहुंचाने का मामला तुम्हारा नहीं, मतलब ये जो साधन करना चाहता है उसका काम नहीं। तीसरी बात, जीवन जो है संयम सदाचार का होना चाहिए, जीवन दुराचार का, अनाचार और भ्रष्टाचार का होना, ये तीसरी बात। चौथी बात, बहुत सा जो है परिग्रह जो करते हो वो नहीं, संग्रह होता है, मैं मानता हूँ, मैं भी इस बारे में लापरवाही समझ, मगर संग्रह का भी निषेध है, परिग्रह का तो निषेध है ही है। परिग्रह का मतलब मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर जुनून पूर्वक दौड़ दौड़ के उन चीज़ों को तुम भेगा करते हो। ये होता है ना। तो ये जो जुनून पूर्वक उन चीज़ों को भेगा करना, वो परिग्रह, परिग्रह। किंतु बहुत सी बात अब जगदीश है, वो कुछ यहाँ छोड़ो, स्वामी जी ये तुम काम में लेके क्या करना। अच्छा, पढ़ाया था वो भेगा उतर। तो ये संग्रह, 3 चीज़ें, एक है संग्रह, दूसरा है परिग्रह, और तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब परिग्रह नहीं करना, अपना ज़्यादा इच्छाएं कर करके और उन इच्छाओं के साधन बवाल वो नहीं करना, ये चौथी बात। और 5वीं बात है कि तुम्हारा अपना जो जीवन है वो सीधा सादा सहज सरल और खुली किताब के जैसा है कि चोर बाजारी का, भीतर कुछ और, बाहर कुछ और, ऊपर कुछ और, नीचे कुछ और। वो 5वीं बात। ये 5 यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्थिर,
जिसको खोज करनी है, जिसको उस एक को ढूंढना, उसको इसका फायदा मिल सकता है। व्यवहार में ये चलता नहीं, कोई करता नहीं है। मारा मारी करने को 24 घंटे लोग वहाँ तैयार रहते हैं, सामने वाले को अपने झंडे के नीचे लाने के चक्कर में दिन और रात दौड़ रहे हैं। यही हो रहा है ना। अच्छा, अब वो उसके बाद में 5 नियम। वो 5 नियम तब है जबकि बाहर का शुद्धि कर ली हो तो भीतर की शुद्धि करो। भीतर की शुद्धि के लिए 5 नियम। शौच, स्वाध्याय, तप, आत्मसंतोष और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब परमात्मा को पूरी तरह से अनकंडीशनल सरेंडर। मगर अंतःकरण का ये शुद्धि की बात तब आती है जब पहले बाहर का कूड़ा कचरा साफ हो गया। बाहर का साफ नहीं करो तो भीतर का सफाई हो नहीं पाएगी। सही, एकदम सही। ये दोनों साफ सफाई के लिए। अच्छा, अगर साफ सफाई कर लिए, पाया तैयार कर लिया, तुम इस लायक बन गए हो कि अब इस रास्ते में तुम भीतर घुस रहे, तो फिर वो जो है महापुरुष कहता है, पतंजलि कहता है कि फिर भाई ये जो तेरे पास शक्ति है, शक्ति सबके पास है, शक्ति के बिना तो अस्तित्व तो खड़ा ही नहीं होगा, नक्की है ना। तो वो जो शक्ति है तुम्हारे पास, उस शक्ति से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए शक्ति की वृद्धि के लिए, शक्ति की वृद्धि के लिए 2 काम, शुद्धि के लिए 2 यम और नियम, और शक्ति की वृद्धि के लिए 2 आसन और प्राणायाम। अब आसन और प्राणायाम सिखाया जाता है, सभी आसन प्राणायाम सिखा रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो रावण और हेमे का सब बनते जा रहे हैं। देख लो, सही सही सही। बिना यम नियम के, बिना शुद्धि के जो आसन और प्राणायाम का मामला है, वो तुमको रावण हिरण्यकश्यप बनाता है। शुद्धि नहीं करोगे और शक्ति की वृद्धि होगी। अगर तुम आसन प्राणायाम करते हो तो उसका परिणाम आएगा, मगर वो तुमको रावण हिरण्यकश्यप बनाएगा। जी जी। विचार कर ले, 4 हो गए, यम और नियम, आसन और प्राणायाम, बस खाटला तैयार हो गया, कुछ नहीं करना होगा। बाहर की भीतर की शुद्धि हो गई हाँ, और शक्ति की वृद्धि हो गई। अब करना क्या? तो वो जो 5वां है, कुछ नहीं करना। जो दुनियादारी में लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, भय, तृष्णा, ये सब जो खड़े होते हैं प्रसंग, उस वक्त जो कोई गड़बड़ हो पावे, उससे पहले हमको होश आ जाए। उससे पहले हमको होश आ जाए। तुम पागल हो गया, ये हमारा काम नहीं। और तुम वृत्ति को वहीं की वहीं कुछ हो पावे, उससे पहले तुम वृत्ति को न पाओ। वृत्ति लोभ के साथ तदाकार होकर के तुम्हारी खाट खड़ी करे, उससे पहले वृत्ति लौट जाए। तो वो जो शब्द है प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है आहार और प्रत्य। जो सामान्य आहार है उसका प्रतिकूल आहार। सामान्य आहार जो है लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब है, और प्रत्याहार उससे लौट जाना, खाली लौट जाना, और कुछ 2 शुद्धि हो गई और 2 शक्ति की वृद्धि हो।
खाटला जो होता है वो 4 पाए का होता है, चारों पाए तैयार हो गए। 5वां जो मामला है वो कुछ नहीं, बस लौटा देना, जी जी। होश आ जाना। और जो होश आ जाता है, लौटाने में सक्षम हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं करता, वो ठिकाने पे आता जाएगा। उसकी धारणा उस एक सत्ता की, वो लौटा कब पावेगा? वो तब लौटा पावेगा जो कि उसको अंतःकरण की शुद्धि में ईश्वर प्रेम ज्ञान के, जो उसको आत्मसंतोष है, ईश्वर प्रेम, उसको जो पैदा हुआ है, उसने वो जो पकड़ा है, उसके परिणाम से वो लौटा देगा। और वो जो आत्मसंतोष और ईश्वर जैसी सत्ता, उसके प्रति जो समर्पण, उसकी धारणा खड़ी होना शुरू हो जाए। अब धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों साधन में हैं, 8 में गिनती है इनकी। किंतु उसने इस बात का विभाजन किया है कि साधन में से निकाल के उन तीनों को तीसरे विभाग में रखा। विभूति पाद पहला है, समाधि पाद दूसरा है, साधन पाद। और साधन में जो 8 थे, उसमें से 5 को साधन में छोड़ा, जी जी। इन 3 को विभूति में। अब वो तुम अगर आड़ी टेढ़ी धारणा करोगे, ऐसा अब एकाग्र हो गए, तुम्हारी वो स्थिति बन गई, तो वो तुमको एक तत्व की धारणा खड़ी होगी। और कूड़ा कचरा अगर मौजूद है तो तुमको उस जिस वस्तु का चिंतन कर रहे होगे उसकी धारणा खड़ी होगी। और वो जो धारणा खड़ी होगी उसके अनुसार जो एकाग्रता बनेगी, उस एकाग्रता से उसका तुमको रिद्धि सिद्धि का परिणाम मिल जाए। वो जो रिद्धि सिद्धि है वो विभूति, पतंजलि ने धारणा, ध्यान और समाधि को विभूति के क्षेत्र में रखा। उसने क्लियर कर दिया, ये धारणा करोगे तो ये परिणाम हो, ये करोगे ये हो, ये करोगे ये हो। बात सुने। और अखीर के सूत्रों में उसने एक बात ऐसा रख दिया कि जो एक तत्व का जिज्ञासु है, जिसको उस एक की खोज है, उसके लिए ये सब बाधक है। ये भी इशारा करते हैं। हाँ, धारणा, ध्यान और समाधि भी एक के लिए बाधक है। बाधक है, क्योंकि तुम धारणा उस तरह की, उस एक की धारणा नहीं कर रहे हो, तुम संसारी पदार्थों की धारणा करके और उनका फायदा उठा रहे, रिद्धि सिद्धि कर रहे। तुम्हारा लक्ष्य एक है ही नहीं, एक है ही तो इसकी जरूरत ही नहीं। और जिसका लक्ष्य वो एक है उसके लिए बाधक है। उसको शुरू से ही धारणा ही एक की होनी चाहिए। ध्यान भी उसके ही होना चाहिए, और समय विचार कर लो, समझ आया। और नतीजा ये है कि उसने इस बात का खुलासा किया कि ये तीनों विभूति में आता है। ये की जाने वाली चीज, वो 5 बहिरंग साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो बहिरंग साधन किए जाते हैं। और ये जो 3 अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अगर तुम्हारी दिशा सही है तो ये अपने आप हो जाए, तुमको ठिकाने तक पहुंचा देते हैं। तुम बीच में अगर अटकना चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम एक पे पहुंचो। तुम बीच में मजा लो, घूमो फिरो, सीधी।
रिद्धि सिद्धि भाई शक्ति का उपयोग दुरुपयोग। भाई है नहीं दुरुपयोग या अपने दुरुपयोग सदुपयोग नहीं बताओ, अच्छा। ये हमारा काम नहीं है। जिसको जो अच्छा लगा वो करो वो भाई। करो। विचार करिए तो। और उस महापुरुष ने फिर बाद में आखिर में ऐसा किया कि इन विभूतियों का ये जो खुलासा है उसके भी पार जो जाता है वो केवल उसको तुम कोई मोक्ष ही समझो, कोई मुक्त की बात करता है, कोई केवल की बात करता है, कोई निर्वाण कहता है, कोई कुछ कहता है, शब्द अलग अलग है, शब्द अलग अलग है। वो निर्वाण जो है केवल है, वो जो है मुक्त और कोई खाता वो एक वस्तु, वो छूट जाने का जो अंतिम मामला है वो उसने चौथे उसमें दिया केवल पाद। तो पातंजलि जो योग के सूत्र हैं ये भी दो दर्शन के पेड़ हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, न्याय और वैशिष्ट। न्याय और वैशिष्ट को एक दूसरे से पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ये दोनों एक दूसरे, और सांख्य और योग ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। सांख्य जो है वो थ्योरी है और योग जो है वो प्रैक्टिस। योग के द्वारा आप प्रैक्टिकल खुद वो अनुभव करें जो वो एक है, उस एक तक पहुंचने का वो अपने आप में पूरा उस एक तक पहुंचने का योग जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। फर्क केवल इतना है कि इस योग के बारे में भी एक से एक महापुरुष हुआ है, खाली एक जो है पतंजलि हुआ है ऐसा नहीं है, और बहुत से आचार्य अपना अलग अलग। अंत में उस एक के संग मिलाने का ही सबका मामला है। जी हर एक का अपना, जितने उपनिषद है, गीता है, ये जो गोविंद है, गोविंद का जो कंसेप्ट है ना, जो गोविंद है ना, गोविंद इसके गोविंद के कितने से कोई कल्पना नहीं है। उसके किसी एकाध शेड को पकड़ के भी तुम अपना पूरा कर दो, उसके गोविंद के जीवन का कोई एक शेड नहीं है और एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी शेड है। जो वो बंसी बजाने वाला वो गोविंद है, वो कुरुक्षेत्र में जो है सुदर्शन चक्र को चला और पूरे जो है महाभारत का पूरा करा देना। दोनों अलग अलग छेड़े हैं जी जी। किंतु ये दो तो एक नाम के लिए, उसके जीवन के कितने शेर हैं। वो पराकाष्ठा का वीर है, पराकाष्ठा का राजनीतिक है, पराकाष्ठा का योगी है, पराकाष्ठा का जो व्यवहारू है, पराकाष्ठा का जो वो है, उसके जीवन में क्या नहीं है। गोविंद के जीवन के इतने शेड हैं, उसके किसी एक आध को शेड को पकड़, ज़्यादातर लोगों ने ऐसा किया भी है। कोई उसके बाल गोविंद को पकड़ के उसकी उपासना करता है, कोई उस योगेश्वर कृष्ण को पकड़ता है, कोई ग्वालिया जो है गोविंद को पकड़ रहा है, कोई उस योधा कृष्ण को पकड़। उसके जीवन के कितने शेर हैं। गोविंद को अनुसरने का इसका उसका बात भूल जाओ,
केवल उसके जीवन के एकाध शेड को विचार करके अपना थोड़ा सा उकेल कर लेना, वही बड़ी बात। सही है। ये दिखाई पड़ा, देख ले तो जी जी दिखाई पड़ा। जी जी और एक से एक बड़े, किसी की किसी से तुलना नहीं। दरेक जीव की अपनी यात्रा, वो अपनी यात्रा किस तरह से पूरी कर रहा है, कहाँ जाके पूरा हो रहा है, ये उसका मामला है। तो वास्तविक और धारणा का मामला तीन तरह का। एक व्यवहारिक स्थिति, वो तो जिसका जैसा बंधारण है उसका वैसा बंधारण रहेगा। तुम्हारे बंधारण के हिसाब से वो धारणा खोजनी पड़ेगी ही पड़ेगी। जी हाँ जी अब रही बात साधना का मामला, बीच का, बीच के उसमें ज़्यादातर जो धारणा खड़ी की जाती है, जो रिद्धि सिद्धि और चेतक चमत्कार का आधार बनती है, वो धारणाएं त्राटक को और कूड़े कचरे को सबको संग लेकर की जाती है। कूड़े कचरे को अलग करके और उसके बाद में वो जो धारणा होती है, वो पारमार्थिक धारणा, उस एक सत्ता